जय श्री महाकाल। आदेश। साधक और सिद्ध, इन दोनों के मध्य क्या स्थितियां होती हैं, क्या होता है, एक छोटी सी व्याख्या कम शब्दों में। बीज से वृक्ष के आकार का अनुमान असंभव होता है, लेकिन बीज वृक्ष का सूक्ष्म रूप है। केवल बीज से वृक्ष कौन होगा, किस वृक्ष का बीज है ये, बस ये जाना जा सकता है। और गति गंतव्य नहीं है, क्योंकि दोनों विलोम हैं एक दूसरे के, लेकिन पूरक भी हैं। गंतव्य स्थायित्व है, ठहराव है, लेकिन गति चलायमान होने की एक इकाई है। गतिविधि मंजिल तक पहुंचने की एक व्यवस्था है। कोई भी गतिविधि हो, किसी भी क्रिया के लिए किया गया कर्म हो, वो केवल लक्ष्य तक पहुंचने की एक व्यवस्था है। अगर देखा जाए तो साधक गति को दर्शा रहा है और गंतव्य हो जाता है सिद्ध। और सिद्ध की स्थिति पर पहुंचने का, सिद्ध की स्थिति तक पहुंचने को बोला जाता है पूर्णता। ये पूर्ण हो गया। जो साधक का सफर शुरू हुआ था, वो सिद्ध पे आके ठहर गया। सिद्ध पूर्ण हो गया, खोज शून्य हो गई। सिद्धता के लिए किए जा रहे कर्म समाप्त हो गए। क्यों? क्योंकि साधक भी समाप्त हो गया। अब इसे आप समाप्त कह सकते हैं या रूप बदलना, क्योंकि साधक का रूप परिवर्तित हो गया, साधक अब सिद्ध में परिवर्तित हो गया। तो विलोम का अर्थ विरोधी नहीं, विलोम उन सूक्ष्म बीजों को अपने अंदर समेटे हुए है। अगर विलोम खो जाता है तो पर्यायवाची का अस्तित्व ही ना रहेगा। अगर नास्तिकता खो जाती है तो आस्तिकता का अस्तित्व शून्य होगा। अगर दिन खो जाए तो आप रात्रि को रात्रि ना कह पाएंगे। और इसी प्रकार अगर दुख विसर्जित हो जाते हैं तो सुख महत्वहीन हो जाएगा। तो बस यही है, श्रोता गतिमान है, लेकिन उसका ठहराव एक वक्ता के रूप में होता है। यानी श्रोता का प्रारंभ श्रोता के रूप में होता है, लेकिन श्रोता परिवर्तित होकर एक वक्ता बन जाता है एक समय के बाद। तो बीज और वृक्ष विलोम ही हैं, लेकिन विपक्षी नहीं। ये एक दूसरे के आलोचक भी नहीं है। बीज वृक्ष का ही सूक्ष्म स्वरूप है, लेकिन उसके फैलाव, बृहदता, उसके स्वरूप का आकलन नहीं हो सकता। ये निर्भर करता है जमीन, पानी और माली पर। जमीन पानी अर्थात आहार, विहार, संस्कार। ये जमीन पानी का अभिप्राय है आहार से, विहार से और संस्कार से। और माली का अर्थ है मार्गदर्शक या गुरु से। तो साधक एक बीज स्वरूप है, जिसे सही आहार, सही विहार और सही संस्कार रूपी जमीन मिल जाए। पानी से पोषित हों वो, और पोषित किस चीज से है? इन्हीं चीजों से साधक पोषित होता है, आहार से, विहार से और संस्कार से। और पोषित करने वाला कौन होता है? माली। रख रखाव करने वाला कौन होता है? माली। माली अर्थात गुरु या मार्गदर्शक। अगर गुरु और मार्गदर्शक का सही रख रखाव प्राप्त होता है, वो एक बृहद वृक्ष के रूप में, या यूं कहें एक बड़े सिद्ध के रूप में अपने आप को प्रकट करता है। तो बस यही है, साधक और सिद्ध के मध्य की, बीच की जो समय अवधि है, इन सब का तारतम्य किस प्रकार रहे, किस प्रकार गुरु किस तरीके से उसका पोषण करता है। जमीन क्या है? जमीन वो है जहां वो पैदा हुआ है, जो उसके
सदस्य हैं, माता है, पिता है, किस तरीके के संस्कार देते हैं उसे। तो ये संस्कार जमीन के रूप में उस बीज को पोषित करते हैं जो वो जीवात्मा आई हुई है उनके यहाँ। और अगर ये सभी चीजें सही तरीके से हो जाती हैं तो पहले वो साधक बनता है, साधक से वो गति करता है। हर गतिविधि एक ऐसी तरीके की गतिविधि होती है कि पूर्ण समर्पण वाली गतिविधि। वो गतिविधि क्यों करेगा? क्योंकि पोषित किया गया है। एक आहार, एक सही आहार जो एक साधक का आहार होता है, सही आहार, सही विहार। विहार अर्थात कहाँ रहता है, किस तरीके से घूमता है, कैसे लोगों के बीच बैठता है, तो ये सारी चीजें ये विहार में आ जाती हैं। और सही संस्कार, और अगर उसे माली सही मिल गया, उस बीज को, जमीन अगर सही मिल गई कोई बात नहीं, बीज भी सही है कोई बात नहीं, अगर माली भी, तो वो उतना अपना स्थायित्व तो नहीं कर पाता है। तो वही है कि एक बृहद वृक्ष के रूप में अगर स्थायित्व तो होना है, एक बड़े साधक के रूप में स्थायित्व तो लेना है, तो एक सही माली की बहुत आवश्यकता होती है, एक मार्गदर्शक की कहें या गुरु की कहें। ये आपकी भाषा शैली पर निर्भर है, आप किस शब्दों में उसे बोलते हैं जो आपको आगे के लिए आपके मार्ग प्रशस्त करता है। जय श्री महाकाल। आदेश।